पिता परमात्मा के मुख्य निज सुंदर प्यारे नाम का ओम का जाप मेरे साथ 3 बार बड़ी श्रद्धा भक्ति से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वरीयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यावद् गंगा च गोदा च यावद् हिमालय पर्वतौ तावद् समाजस्य कीर्तिर्भवतु भूतले। यावत् सूर्यश्च चन्द्रश्च यावत् तिष्ठति मेदिनी तावद् समाजस्य कीर्तिर्भवतु भूतले। ओम ओम। हमारे इस महर्षि दयानंद जी की उत्तराधिकारिणी सभा परोपकारिणी महर्षि दयानंद उद्यान और उसकी पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, हमारी सभा के मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी, पूज्या बहन ज्योत्सना जी और हमारे भगवान शाह जी और मुनि जी जो आज यज्ञ के यजमान बने, मुनि वासुदेव जी, अन्य सभी भद्र पुरुष और ममतामयी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, हमारे आदरणीय भाई प्रभाकर जी, आचार्य धर्मेंद्र जी और पवित्र ब्रह्मचारियों, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से और हमारे जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्मों के कारण से यह सुपवित्र अवसर हमें मिला है। और मेरा परम सौभाग्य है कि जिस यज्ञशाला में सन 1983 में दीपावली के दिन महर्षि दयानंद जी की शताब्दी पर मैंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और सन 6 अप्रैल सन 1996 में संन्यास धारण किया पूज्यपाद गुरुदेव स्वामी ओमानंद जी महाराज से। और उसी यज्ञशाला में मुझे बैठ करके वेद के प्रवचन का सौभाग्य मिल रहा है। मैं उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आदरणीय भद्र पुरुषों, महर्षि देवदयानंद जी सत्कार प्रकाश में तृतीय समोल्लास में और 7वें समोल्लास में भी लिखा, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, न्यून से न्यून 1 घंटा परमपिता परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। संध्या अलग चीज है, उपासना अलग चीज। तो हम यदि इसको करते हैं तो महर्षि दयानंद जी के सच्चे शिष्य हैं। और यदि ऐसा नहीं करते, हमारे जीवन में न्यूनता है, कमियां हैं, उन कमियों को हमें दूर करना चाहिए। और जो विद्वान हैं, आचार्य हैं,
और जिनका सतोगुणी जीवन है, जो आर्य हैं, उनको तो अवश्य में भी करना चाहिए। और उस परम पिता परमात्मा में जितना मन को लगाएं उतना कम है। यदि हम ऐसे संकल्पों को धारण करेंगे तो हमारे जीवन का महाकल्याण होगा। अब परम पिता परमात्मा के प्रति प्रीति हो हमारी, उसका आशीर्वाद तो हमको हमेशा सर्वदा हर समय दिन रात क्षण प्रति क्षण उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसता रहता है। कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यदि कुछ कमियां होती हैं वो हमारे जीवन में ही होती हैं। तो इसी प्रकार से भद्र पुरुषों, हम परमपिता परमात्मा का चिंतन करें। किसके माध्यम से चिंतन करें? वेद के मंत्रों के माध्यम से चिंतन करें। जितने हमारे ऋषि मुनि हुए, वेद को जब पढ़ते हैं तो उसमें ऋषियों का नाम आता है, विषय आता है। तो उसमें ऋषियों का नाम, एक एक ऋषि एक एक मंत्र को लेकर के अपने पूरे पूरे जीवन रिसर्च करते रहते थे और बाद में किसी भी विषय को लेकर के चलते थे, परंतु उसका पार पाना मनुष्य की शक्ति से बाहर है। सभी ऋषियों ने बाद में कहा उस परमपिता परमात्मा के विषय में, हे प्यारे प्रभु, तेरी महिमा यहीं तक नहीं है और कहाँ तक है ये भी मुझे पता नहीं है। नेति नेति कह करके पुकारते थे। वह परमपिता परमात्मा हमारा क्या है, वो कैसा है, वेद के अनेक मंत्रों से इसको समझाया गया है। क्योंकि वेद के चिंतन के माध्यम से ही उस परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना हमें करनी चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन का परम कल्याण होगा। भद्र पुरुषों, हम चिंतन किया करें वो परमात्मा कैसा है। तो कहते हैं, हे प्यारे प्रभु, आप अनंत काल से, कब से? अनंत काल से, क्योंकि ईश्वर जीव प्रकृति ये अनादि से और अनंत तक रहेंगे। अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। बस परमपिता परमात्मा ने जीव मात्र के उद्धार के लिए इन चारों वेदों को दिया, चार ऋषियों के हृदय में, और जीव मात्र के कल्याण के लिए। परंतु फिर भी यदि विशेष कोई भक्ति परमात्मा की कर सकता है, वह मनुष्य का अधिकार है। कहते 84 लाख योनियां, 84 लाख का अर्थ है प्रकार, 84 लाख प्रकार की लख योनियां हैं, 84 प्रकार की योनियां हैं, और उनमें मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। भद्र पुरुषों, जो हमारे ऋषियों ने दिनचर्या लिखी है उसके अनुसार हमें 3 से 4 के बीच में उठ जाना चाहिए। उठ करके जलादि लेकर के प्रातःकालीन मंत्र बोल करके और उसके बाद में शौच आदि से निवृत्त होकर के योगासन प्राणायाम स्नान आदि अवश्य में करना चाहिए। जो आर्यों की दिनचर्या है, जो प्रतिदिन उसे करता है, तो उसके जीवन में सतोगुण रहता है। क्रोध नहीं आता। काम क्रोध लोभ मोह ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये उससे दूर रहते हैं। आते भी हैं तो सतोगुण में आते हैं। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, नहीं किया, मन्यु रसी मन्युमयी देही, हे परमपिता परमात्मा तू मन्यु स्वरूप है, हमें मन्यु प्रदान करा हमारे देश धर्म जाति की रक्षा के लिए। तो उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ऐसी प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप अनंत काल से विचार करते हैं। जब अनंत काल से अनंत काल से अनंत काल से, हमारा ये जन्म नहीं, इससे पहले कितने जन्म हो चुके हैं, उसकी भी कोई हमारे पास सीमा नहीं है। वह अनंत काल से प्यारा प्रभु हमारा पिता है। अनंत काल से हमारा पिता है और आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। एक क्षण भी हम उससे अलग होते नहीं हैं।
एक क्षण भी आत्मा परमात्मा की अलग होने की कोई तिथि नहीं है। ऐसा वो परम पिता परमात्मा है। वेद के अंदर उस परमात्मा को अतिथि कहा। जब अतिथि की व्याख्या देखते हैं, बिना तिथि के घर में हमारे में आने वाला हो अतिथि, परंतु एक अतिथि की यहाँ पर वेद में दूसरी व्याख्या है। आत्मा परमात्मा की अलग होने की ना तो कोई तिथि थी, ना है और ना कभी होगी। इसलिए वह परमपिता परमात्मा हमारा अतिथि है, हमारा पिता है। अनंत काल से हमें सब कुछ दे रहा है। ये शरीर भी दिया हुआ है तो किसका है? उसी परमपिता परमात्मा का है। वेदों में जब मंत्रों को देखता हूं, इतने इतने सुंदर मंत्र हैं और इच्छा करती है कि इन पर बोलते रहो, क्योंकि सन्यासी का मुख्य धर्म यही होता है, परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हुए, विचरण करते हुए वो दूसरों को परमपिता परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताए। तो है प्यारा प्रभु अनंत काल से हमारा पिता है, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। वह परमपिता परमात्मा अनंत काल से हमारी माता है, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। वह प्यारा प्रभु अनंत काल से हमारा गुरु है, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। क्योंकि हमारा गुरु कैसे बस ऐसे शब्दों पर सर्च करने की, इस पर चिंतन करने की जो बात है, वही परमपिता परमात्मा की भक्ति के आनंद में हमको सराबोर कर देती है। वह गुरु इसलिए भद्र पुरुष हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ हर समय प्रेरणा करता रहता है। ये कार्य करने लायक है, इसे करो, यह नहीं करने लायक है, इसे मत करो। अंदर बैठा हुआ हर समय चेता रहा है। और वही परमपिता परमात्मा हमारा आचार्य है, हमारा राजा है, हमारा न्यायाधीश है और भद्र पुरुष हमारा अन्नदाता, प्राणदाता, जीवन दाता, सब कुछ तो वही देने वाला है। और जो भी दुनिया के लोग देते तो परमात्मा की शक्ति परमात्मा के माध्यम से ही देते हैं। परमात्मा नहीं देगा तो दुनिया और लोग कहां से देंगे? इस दुनियादारी के जो हमारे माता पिता हैं वो तो कुछ वर्ष के हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं हर प्रकार से, परंतु परमात्मा का ही दिया हुआ हमें देते हैं। पर कितना वेदों के मंत्रों में कहा, त्वम अस्माकं अस्मसि, हे परम पिता परमात्मा तू हमारा है, हम तेरे हैं। देहि में ददामि ते निदेहि निते दधे, हे परम पिता परमात्मा आप हमें देते हो, हम आपको देते हैं। हम आपसे परमात्मा को क्या दे सकते हैं? परंतु वेद भगवान कह रहा कि परमात्मा को है, प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देना क्या सीखें? यही है, यज्ञ है, इसके अंदर आहुति देना सीखें, परोपकार करना सीखें, धर्म के कार्य करना सीखें। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते, सब दानों में विद्या का दान सर्वोत्तम है। तो इस प्रकार से हम उस अहम आर्य हैं, और यदि किसी को छोटे से छोटे व्यक्ति को भी परमात्मा की प्राप्ति का, आर्यों का, वेद का मार्ग बता देते हैं तो बहुत बड़ा उपकार होता है, बहुत बड़ा उपकार होता है। तो है परमपिता परमात्मा हमारा अन्नदाता है, प्राणदाता है, जीवन दाता है। वह प्यारा प्रभु हमारा पिता कैसा है? वह मेरा पिता ऐसा है, उससे दुनिया में कोई बलवान नहीं है, वो सबसे बड़ा बलवान है। और दुनिया में जितने बलवान है वो परमपिता परमात्मा के बल से ही बलवान है, अपने बल से कोई बलवान नहीं है। यदि कोई अपने बल से बलवान होता तो सदा बलवान ही रहता, परंतु देखने में क्या आता है, बड़े से बड़े बलवान भीम जैसे हैं, कितने कितने बलवान इस धरती पर हुए, वो एक दिन इतने कमजोर हो जाते हैं, हर एक दिन शरीर भी छूट जाता है।
तो वह प्यारा पिता परमात्मा मेरा इतना बलवान है, उससे बलवान कोई नहीं है। और दुनिया में जितने बलवान हैं वह परमपिता परमात्मा के बल से ही बलवान है। वह मेरा पिता इतना धनवान है कि उससे धनवान कोई नहीं है। उसके गर्भ के अंदर असंख्य सोने की हीरे मोती पन्ना पुखराज की खाने हैं, पहाड़ के पहाड़ हैं, पर्वत के पर्वत हैं। वह परमपिता परमात्मा मेरा इतना धनवान है कि उससे धनवान कोई भी नहीं है। और दुनिया में जितने धनवान हैं वे परमपिता परमात्मा के धन से ही धनवान है। अपने धन से कोई धनवान नहीं है। यदि कोई अपने धन से धनवान होता तो वह सदा धनवान ही रहता, परंतु देखने में क्या आता है, आज कोई धनवान है, कल को वह निर्धन भी हो जाता है। वह प्यारा पिता परमात्मा हमारा सबसे बड़ा विद्वान है, उससे बड़ा विद्वान कोई भी नहीं है। और यदि दुनिया में कोई विद्वान है वो परमात्मा के ज्ञान से ही विद्वान है। यदि कोई अपने ज्ञान से विद्वान होता तो वह सदा विद्वान ही रहता। परंतु मैंने बहुत से ऐसे विद्वान लोग देखे हैं जिनके पास में बड़ी बड़ी जानकारी वेदों की, दर्शनों की, उपनिषदों की है। उदयवीर शास्त्री जी जैसे 6 दर्शनों के सबसे बड़े विद्वान स्वामी मुनीश्वरानंद जी महाराज, त्रिवेद तीर्थ, तीनों वेद कंठस्थ थे जिनको। परंतु हमने देखा कि वो लोग जब दुनिया से गए, स्वामी दिव्यानंद जी थे, स्वामी सच्चिदानंद जी को देखा जो अपने हरिद्वार के योग धाम के आचार्य थे, तो उनको 1 महीना पहले सब कुछ याददाश्त छूट गई। तो क्या इसका? हे परमपिता परमात्मा सबसे बड़े ज्ञानवान है, विद्वान है। दुनिया में जितने विद्वान है वो आपके ही ज्ञान से विद्वान है। हम ऐसा सोच कर के उस प्यारे पिता का वर्णन देखो, कितना वेदों के अंदर कितनी सुंदर सुंदर बात। हम प्रतिदिन पाठ करते, एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में, और उसमें क्या कह रहे हैं, वह परमपिता परमात्मा हमारा क्या है, तो कह रहे हैं कि सैनो बंधु, वह परमपिता परमात्मा हमारा सबसे पहले भाई है। क्योंकि दुनिया के अंदर भाई से प्यारा कोई होता नहीं, और भाई भाई का रिश्ता ही दुनिया में सबसे महान है, सबसे अच्छा है, सबसे सच्चा है। परंतु यहाँ ध्यान रखें, बंधु का अर्थ भाई भी लिया गया है, और बंधु का अर्थ क्या है, हम उस परम पिता परमात्मा से अनंत काल से बंधे हुए हैं, आज भी बंधे हुए हैं और अनंत काल तक बंधे रहेंगे। इसलिए उस प्यारे पिता परमात्मा का नाम बंधु है। तो कह रहे हैं कि वो कैसा बंधु है हमारा, कि जनिता हमको उत्पन्न करने वाला है। फिर कहा कि वो हमको उत्पन्न करके पैदा करके ऐसे ही छोड़ देता है, बोला नहीं, सविधाता, वो हमें धारण करता है, धारण करके हमारा पालन पोषण भी करता है। सैनो बंधुर जनिता सविधाता, बोला इतना ही करता, बोला नहीं, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, जितने भी इस ब्रह्मांड में प्राणी हैं सबके धामानि वेद, धाम स्थानों को जानता है। और कैसे जानता, इसी जन्म को जानता, बोला नहीं, इससे पहले जन्म को भी जानता है। हर प्राणी को वो कहाँ पर जन्मा, किस जाति में रहा, किस स्थान पर रहा और क्या क्या कर्म किए, वो सब परम पिता परमात्मा सबको सब कुछ जानता है। इस जन्म की जानता है, इससे पहले की, इससे 10 जन्म पहले जाओ, 1000 जन्म पहले जाओ, लाख करोड़ जन्म पहले चले जाओ, उसकी डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है। सैनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवामृतमानसाना तृतीये धामन्न धैर्यन्ते। तो कह रहे हे मनुष्यो, वही परमपिता परमात्मा हमारा आचार्य है, राजा है, न्यायाधीश है,
अपने लोग मिलके सदा उसी की भक्ति किया करें। प्यारे ऋषि लिख रहे हैं सदा उसी की भक्ति किया करें, अन्य किसी की ना करें। तो ऐसे हम वेदों के मंत्रों को लेकर के जब चिंतन करते हैं, मेरा मुख्य उद्देश्य गुरुकुल में आने का यही था। मैंने कहा एक स्वामी जी से, स्वामी जी ये बताइए मैं वेद का विद्वान कैसे बनूंगा। उन्होंने कहा गुरुकुलों में जाओ, और गुरुकुल में कहाँ जाओ, झज्जर जाओ। वहाँ पर पूज्यपाद स्वामी ओमानंद जी महाराज जो इस सभा के भी अध्यक्ष रहे हैं, और हमारे पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य प्रद्युम्न जी, व्याकरण का जब उन्होंने सारा खाका खोल दिया, खोलने के बाद में जब व्याकरण का विद्वान हो जाता है, और फिर कल्प तरु आदि ये 6 विद्याएं शिक्षा हैं, वो निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, इसको पढ़ते हुए परिश्रम करते हुए व्यक्ति जब वेद में जाता है भद्र पुरुषो, वहां पर लिखा महाभाष्य में कितना सुंदर लिखा है कि जिस प्रकार से एक वधू अपने सब 16 श्रृंगार कहते हैं उसको करके, और अपने जिस प्रकार से पति देव के सामने प्रकट करती है, तो हे दुनिया के लोगों, जो ब्रह्मचारी होता है, व्याकरण आदि का विद्वान होता है, और उसके बाद में ईश्वर भक्त होता है, तो उसके सामने परमपिता परमात्मा अपनी सकल विद्या को, सकल आनंद को उसके सामने प्रकट कर देता है। और तभी आनंद की अनुभूति ऐसी होती है, कैसी होती है, न सुखदेव राजस्य न सुख चक्रवर्ती ने यद सुख वीतरागस्य मुनिरेकांत वासिने। न सुखदेव राजस्य, देवताओं के राजा इंद्र को वो सुख हुआ आनंद प्राप्त नहीं है। न सुख चक्रवर्ती ने, वो सुख हुआ आनंद चक्रवर्ती राजा को भी प्राप्त नहीं है। यद सुख वीतरागस्य, जो सुख वीतरागस्य, दुनिया के सारे राग जो बीत गए हैं, मुनि एकांत वाचन, और एकांत में रह रहा है, और मुनि है, और परम पिता परमात्मा का चिंतन सदा कर रहा है। जितना वो आनंद में है, जितना वो सुखी है, उससे बड़ा सुखी कोई नहीं है। और यही महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तस्य वाचक प्रणमय, उस हे दुनिया के लोगों, उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। तज्जपस तदर्थ भावनम, उसी का जाप करो। कहाँ करो? अपने हृदय में। वो हृदय कौन सा है? अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरोधया तत्र हिरण्मय कोश है। हमारा शरीर 8 चक्रों वाला है, 9 द्वारों वाला है, और वहां पर एक सुंदर हिरण्य कहते हैं सोने चमकीला जैसा बड़ा सुंदर स्थान है। और हमारे कहाँ पर है वो? एक तो हमारा हार्ट होता है, ब्लड को लेना देना, साफ शुद्ध करना, और एक हृदय होता है बिल्कुल दोनों स्तनों के बीच में। वहां पर ये सुंदर स्थान है। आत्मा परमात्मा दोनों का वहां पर निवास है। वहां पर ओम का जाप करें, और कहा कि उसी का ध्यान करें। आनंद स्वरूप प्यारे पिता परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, तज्जपस तदर्थ भावनम, उसी का जाप करो, उसी की भावना करो। फिर कहा कब तक? का सैतु दीर्घ काला नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। प्यारे ऋषि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं सैतु दीर्घ काला, लंबे समय तक। लंबे समय तक कहाँ तक? जब तक जीवन है। ये एक दिन का वो नहीं है। फिर कैसे करें? सैतु दीर्घकाला निरंतरीय, निरंतर करना है। और कैसे? सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करना है। परम पिता को अपने आपे को समर्पित रखना है, समर्पण करना है। सैतु दीर्घकाला निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, इसकी पक्की भूमि होती है। और धीरे धीरे आप विचार कीजिए, हैं हम एक जन्म को प्राप्त करते, हमारा तो परम सौभाग्य है। हम आर्यों के घर में पैदा हुए, और ऐसे सुंदर महर्षि देव दयानंद जिन्होंने कितने
1000 साल पहले वेदों का पढ़ना पढ़ाना हमारे यहाँ छूट गया था, महाभारत काल से भी 1000 साल पहले। और जब वेदों का पढ़ना पढ़ाना छूटा तभी तो महाभारत जैसा युद्ध यहाँ हुआ। तो 6000 साल के बाद में हमें वेदों को पढ़ने का अधिकार दिया। आर्यो भद्र पुरुषो, मैं बड़े दुखी मन से ये कहता हूँ कि हम महर्षि दयानंद ने जो हमें मार्ग दिया, वेदों को पढ़ने का अधिकार दिया, हम आर्य ही उनको समझ नहीं पाए। यदि समझ जाते तो हमारे बड़े बड़े रिसर्च सेंटर होते, बड़े बड़े ऋषि ऐसे होते आज के युग में भी जो वेदों को एकदम जानने वाले, वेदों का प्रचार प्रसार करने वाले। बस परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु, ऐसी कोई आनंद की, वेदों की जान की ऐसा कोई आर्य राजा हमारे देश में आए जो वेदों को पढ़ना अनिवार्य हो, यज्ञों का करना अनिवार्य हो, ये शराब मेरे देश से भाग जाए, मांसाहार खत्म हो जाए, आर्यों का राज हो, फिर हम कह सकेंगे एक स्वर में सभी कृणवंतो विश्वम आर्यम। हम स्वयं आर्य बने, सारे संसार को आर्य बनाए। हे भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों, समय के अनुसार मैं इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और प्यारे पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्यारे प्रभु, हमारी बुद्धियों को सदा सन्मार्ग में प्रेरित करते रहें। ओम शांति शांति शांति। ओम धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। बहुत ही सुंदर व्याख्या ईश्वर की और लोगों की आवश्यकता अनिवार्यता पर चर्चा की है। पुनः धन्यवाद। आज 19 मई जन्मदिन है हमारे श्री वासुदेव जी आर्य कुमुदिनी आर्य जी के सुपुत्री श्रीमती सीमा जी पुरी। अच्छा, सीमा जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा कृपा करें, वो स्वस्थ रहें, विनम्र बने, सरल बने, श्रद्धावान बने, समर्पितवान बने। और इसी प्रकार जन्मदिन है कुमारी परिधि तनेजा, सुपुत्री श्री अमित तनेजा दिल्ली से है। इसी प्रकार श्रीमती मनीषा खन्ना जी जो कि पुत्रवधू हैं, परोपकारी सभा के अन्य सहयोगी दानशी श्रीमती नीलू खन्ना जी जलंधर से, उनके भी पुत्रवधू का जन्मदिन है। हम इन सभी को परोपकारी सभा की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और प्रत्येक परिवार ने अपनी ओर से 5100 रुपये की राशि परोपकारी सभा को एक समय के भोजन के लिए प्रदान की है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम जौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति औषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय गुरु विजयानंद की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की, योगी कृष्णचंद्र की, राजा श्री भगवान रामचंद्र की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीरों वीरांगनाओं की, आर्य समाज, वेद की ज्योति जलते रहे, ओम का ध्वज ऊंचा रहे, प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको सादर सत्य नमस्ते।